नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं कैसे इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी की जो ग्लोबली आपको काम करती हुई नज़र आती है, यूएस, यूके, इंडिया 11 ऑफिसेस के साथ ये ऑपरेट कर रही है। और ये कंपनी आपको बहुत ही, ये स्टॉक, इस स्टॉक की बात करें तो बहुत ही शानदार मोमेंटम आपको चार्ट के ऊपर देखने को मिलता है। 3 अप्रैल 2020 से अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 1800% का बड़ा रिटर्न देखने को मिला है। काफ़ी समय से ये स्टॉक जो है ये आपको साइडवेज मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल आपको जो डाउन साइड है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और 27-28% अपने हाई से इसने डाउन साइड दिखा दिया है। इन लेवल्स के ऊपर क्या स्टेप्स लेने चाहिए, बाई करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल आउट कर प्रॉफिट या लॉस बुक कर लेना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 7,230 करोड़ की मार्केट कैप है और 23 का पी है, तो पी बहुत अफोर्डेबल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू में मार्च क्वार्टर का रिजल्ट, जब मार्च क्वार्टर के रिजल्ट को देखें और ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में 20% से ऊपर का राइज है, नेट इनकम में 32% का राइज है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में 10% का राइज है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव जो है प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर नज़र आता है। कंपनी अच्छी ग्रोथ ले रही है और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कंपनी के ऊपर डेट भी कुछ नहीं है। एक बड़ा कंसर्न है कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो ओवर द पीरियड आपको डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही थी, ये एक कंसर्न है। अदरवाइज आपको ये कंपनी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे रही है। एफआईआई इसका स्टेक भी इसके अंदर बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। एफआईआई की स्टेक की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट कंपनी में आरओई जो है वो 30%, आरओसी 38% का है और डिविडेंड भी कंपनी पे करती है 0.6%, 0.60 का डिविडेंड यील्ड है। इंडस्ट्री पी के एवरेज के बिल्कुल बराबर यहाँ पर आपको काम करता हुआ नजर आता है। और सीधे चलते हैं हम प्रमोटर होल्डिंग की तरफ, तो प्रमोटर होल्डिंग में आप देखेंगे कि ओवर द पीरियड आपको प्रमोटर के पास से 44-45% की होल्डिंग से अभी 37.30% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के पास है। एफआईआईज ने इसके अंदर अपना स्टेक बढ़ाया है, जहां आपको एफआईआईज बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा बिकवाली की वजह से मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है और मार्केट जो है वो आपको लगातार नए लोज बनाती हुई नज़र आ रही है। वहीं एफआईआईज इस कंपनी के अंदर पैसा लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं 4.84% से 6.62% एफआईआई ने इसके अंदर जो अपना स्टेक है वो वापस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। 2 क्वार्टर से आपको एफआईआई जो है इसके अंदर बिकवाली करते हुए दिख रहे थे, वापस से आपको खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही है। तो इन लेवल्स पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए अगर आप इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक इस स्टॉक को होल्ड नहीं किया है तो फिर आपको किन लेवल्स के ऊपर इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, इसके लिए वीडियो को आगे पूरा कंप्लीट देखते रहिए। बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस की परफॉर्मेंस की, तो ईयरली बेसिस पर आप जब परफॉर्मेंस देखते हैं इस कंपनी का तो मार्च में आपको रेवेन्यू जो है वो 2000 करोड़ को क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है, यानी तकरीबन 2200 करोड़ का रेवेन्यू निकल कर आ रहा है, जो कि प्रीवियस सभी ईयर से बहुत बेहतरीन है। लास्ट ईयर की बात करें तो 1700 करोड़ के रेंज में प्रॉफिट था, उससे लास्ट ईयर 1000 करोड़ के रेंज में था। तो 2 साल के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू जो है 1000 करोड़ से 2200 करोड़ के रेंज में चला गया। प्रॉफिट की बात करें तो 364 करोड़ था मार्च 21 में और मार्च 21 वाले ईयर में, पूरे कंप्लीट ईयर की बात कर रहे हैं, और मार्च 22 में 463 करोड़ का देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट जो है वो 100 करोड़ था मार्च 20 में, 200 करोड़ था मार्च 21 में एंड 300 करोड़ है मार्च 22 में, राइट। तो हर साल आपको 100 करोड़ का प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है इस बेहतरीन आईटी कंपनी में। तो अनडाउटेडली ये कंपनी जो है एक बेहतरीन स्टॉक है, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रंट से, बैलेंस शीट फ्रंट से और शेयर होल्डिंग पैटर्न के फ्रंट से भी। हालांकि प्रमोटर अपना स्टेक कम कर रहे हैं, लेकिन एफआईआईज जो कि हर जगह आपको बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं, इस स्टॉक पर वो खरीदारी आपको उनकी आती हुई दिखाई दे रही है। चार्ट के ऊपर बात करते हैं। चार्ट पर ये स्टॉक आपको काफ़ी लंबे समय से एक वाइड रेंज के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें जो है वो हमें ध्यान देनी है। तो आप देखेंगे इस लाइन पर कंटिन्यू आपको रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई दे रहा था और यहाँ
आप देखेंगे एक बॉटम बना हुआ है, जिस बॉटम को ये पूरी तरह से रिस्पेक्ट कर रहा था और लंबे समय से आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको इन बॉटम्स को सपोर्ट की तरह यूज़ कर रहा है। इसके बाद ये स्टॉक जो है वो यहाँ से एक नई रेंज के अंदर आता हुआ दिखाई देता है और उसके बाद इस स्टॉक में आपको एक पैरेलल रेंज बनती हुई नज़र आती है, जिस पैरेलल रेंज में ये इन लेवल्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स आपको यहाँ रेजिस्टेंस लेता हुआ नज़र आ रहा है और मल्टीपल टाइम्स यहाँ आपको सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इसने यहाँ इन लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लिया है और इतनी ही बार तकरीबन ये आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नज़र आ रहा है इस पैरेलल रेंज में। लेकिन ये पैरेलल रेंज जो है ये आपको अपवर्ड मूवमेंट की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही थी, यानी पैरेलल भले ही ये स्टॉक आपको रन कर रहा था लेकिन इसका जो ट्रेंड था वो अपवर्ड ट्रेंड था। तो यहाँ से आपको इसके अंदर एक ब्रेकडाउन आता हुआ नज़र आ रहा है और वो ब्रेकडाउन किस लेवल पर आया है अब इसके बारे में बात करते हैं। ये ब्रेकडाउन की रेंज बनती है तकरीबन 2585 रुपये के आसपास। 2585 के लेवल को जब इसने ब्रेक किया तो इस रेंज के बॉटम तक यहाँ तक आने की इस स्टॉक के जो लेवल्स हैं वो खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी तकरीबन ये 2217 रुपये का जो लेवल है, 2200 रुपये का जो लेवल है, इस लेवल्स पर ये स्टॉक आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि इस सपोर्ट की रेंज को अगर हम एक्सटेंड करें तो अभी ये स्टॉक आपको 2406 रुपये के ऊपर ट्रेंड कर रहा है और जो इसका जो सपोर्ट बनता है, अगर इस सपोर्ट को हम एक्सटेंड करते हैं तो जो सपोर्ट बनता है वो 2343 रुपये के आसपास बनता है। तो फर्स्ट सपोर्ट जो इसको मिलेगा वो 2300 रुपये के आसपास, 2350 रुपये के आसपास अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है, पुल बैक आता है तो आपको ये स्टॉक वापस से तेज़ी लेता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो अगर ये पैरेलल रेंज का जो ब्रेकडाउन आया है वो ब्रेकडाउन आपको 2500 रुपये से 2580 रुपये से आया है, तो अगर ये ब्रेकडाउन का पूरी तरह से रिवर्स होता है तो जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी रेंज वहाँ तक आपको इसका सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी तकरीबन 2220 रुपये के आसपास। अगर किसी कंडीशन से मार्केट में कोई और वॉर लाइक सिचुएशन जो अभी चल रही है वर्ल्ड में, अगर वो पड़ती हुई नज़र आती है और पैनिक का माहौल क्रिएट होता है तो फिर आपको ये स्टॉक फर्दर टूटता हुआ नज़र आएगा और उसके बाद के लेवल्स आप चार्ट पर देख सकते हैं कि अगर ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो आया तो कौन कौन से लेवल्स जो हैं जिन लेवल्स तक ये स्टॉक आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है या वहाँ से पुल बैक करता हुआ नज़र आ सकता है। बट फिलहाल इस स्टॉक के अंदर 2220 का एक मजबूत सपोर्ट यहाँ नज़र आ रहा है, जिन लेवल से इस स्टॉक के अंदर रिकवरी आने की पूरी चांसेस नज़र आती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है RSI कि RSI क्या इंडिकेट कर रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल आप RSI देखेंगे इसका तो RSI आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है 26.85 का, यानी कि स्टॉक के अंदर आपको फ़िलहाल चार्ट के ऊपर ओवरसोल्ड ये स्टॉक नज़र आ रहा है, कमजोरी नज़र आ रही है चार्ट में। लेकिन जब 30 से नीचे कोई स्टॉक चला जाता है RSI में तो वहाँ पर आपको एक पुल बैक आता हुआ नज़र आता है। यहाँ आप देख सकते हैं कितने बार ये 30 के लेवल्स के आसपास आया है। यहाँ पर ये आपको स्टॉक जो है इन लेवल्स के आसपास आता हुआ नज़र आया था अक्टूबर 21 में, नवंबर 21 में, तो वहाँ से आपको ये स्टॉक जो है ये वापस एक पुल बैक लेता हुआ नज़र आता है। फिर आपको ये जनवरी 22 के आसपास जब इसने अपना बॉटम बनाया था फिर से आप वो तेज़ी देख सकते हैं और एक बार फिर इसने बॉटम बनाना स्टार्ट किया है। 30 बिलो 30 ये स्टॉक जा चुका है 26.85, तो यहाँ से पुल बैक की एक पूरी चांसेस जो है वो बनती हुई नज़र आती है। तो इन लेवल्स के ऊपर नज़र बनाए रखिए, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर सलाह ले लें। स्टॉक बहुत अच्छा है, मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सभी कुछ बहुत ही इम्प्रेसिव नज़र आती है, लेकिन स्टॉक में शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। माइट भी स्टॉक आपको 2200 रुपये तक के लेवल्स टेस्ट करता हुआ नज़र आए तो इन लेवल्स पर आपको बाइंग करनी चाहिए, बट अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को देखते हुए ही बाइंग करें और कोई भी किसी भी तरह की बल्क बाइंग ना करें।
अगर ऊपर के लेवल्स पर इस स्टॉक को लिया हुआ है तो अभी होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि काफ़ी अच्छा पुल बैक RSI के लेवल पर बनता है, चार्ट के लेवल पर बनता है एंड रिजल्ट जो है वो काफ़ी इम्प्रेसिव रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।